सरप्राइज देने वाले को मिला खुद एक सरप्राइज। मिस्टर क्वेन कास्टेला, ये देखो मेरा कितना बड़ा कारोबार है। लेकिन अरे ये क्या हुआ? फुकुटोमिया-सान, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? लगता है किसी जानवर ने काट लिया मुझे। ओह, मैं समझ गया, किसने काटा होगा? रिवर ऑटर हो सकता है। अरे नहीं नहीं, रिवर ऑटर काटता नहीं, खा ही जाता है। अरे अच्छा बताइए, आप क्यों इतना परेशान हैं? मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कल को मुझे कुछ हो गया तो ये इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा। मेरे बड़े बेटे शिनबे ने निंजुत्सु एकेडमी में एडमिशन ले लिया है। वो एक निंजा बनना चाहता है। कहता है मैं एकेडमी चलाऊंगा। उसे मेरे कारोबार में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लगता है कहीं कोई मुझे याद कर रहा है। शिनबे, ये क्लास के बीच में तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? जी सर से। क्लास में ध्यान लगाकर पढ़ोगे तो तुम्हारा ही भला होगा। फुकुटोमिया-सान, बोलिए कास्टेला, मैं सुन रहा हूँ। देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शिनबे को कारोबार संभालने के लिए मैं समझाऊंगा। आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा कर सकता हूँ। लो पहुंच गया मैं। चलो अब मैं अंदर जाता हूँ काम शुरू करने। शिनबे, तुम्हें रात को बेड में सुसु करके क्या खुशी मिलती है? और ये तुम्हारा रोज का काम हो गया है। ये चादर यहाँ मत सुखाओ। हाँ, नहीं तो लोगों को लगेगा ये हमने किया है। एक काम करो, इस पर अपना नाम लिख दो। अच्छा ठीक है, मैंने हमारा नाम लिख दिया। अरे यार, सिर्फ अपना नाम लिखो, हमारा नहीं। ये कुछ खाने के लिए लाए हैं। क्या आप क्रीम रोल लाए हैं? नहीं महंगी वाली आइसक्रीम? नहीं फिर पेस्ट्री लाए हो क्या? नहीं फिर चॉकलेट लाए हो ना? नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? मैं हूँ कास्टेला। मिस्टर क्वेन कास्टेला, आप यहाँ क्यों आए हो? फुकुटोमिया ने मुझे यहाँ भेजा है। शिनबे, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। पापा ने मुझसे बात करने भेजा है। ये कहने आए हैं कि तुम वापस जाकर अपने डैड का कारोबार संभालो। हाँ, हो सकता है। हाँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? देखिए, आप साफ साफ बता दीजिए बात क्या है। साफ साफ ही तो बोल रहा हूँ, सरप्राइज है। कुछ समझ नहीं आया। शिनबे बेटा, मैं चाहता हूँ तुम फॉरेन कंट्रीज के बारे में अच्छी अच्छी चीजें सीखो और फिर अपने डैड का कारोबार संभालो। कारोबार संभालूं? हर कंट्री में अलग अलग तरह का खाना होता है और वो खाना बहुत यमी होता है। अलग अलग तरह का खाना। और अगर तुम कारोबार के काम से अलग अलग कंट्री जाओगे तो तुम्हें बहुत सारा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। मैं जितना चाहूँ उतना खा सकता हूँ। तुम टेंजी को गए तो वहाँ तुम्हें लॉलीपॉप खाने को मिलेगा। अरे शिनबे, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे मुंह पे फव्वारा मारना बंद करो। I'm so sorry। और यूरोप का खाना तो शिनबे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम फॉरेन कंट्रीज में ले जाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन क्यों? और नहीं तो क्या, खाना भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम फॉरेन कंट्रीज में जाकर ऐसा बिहेव करोगे तो तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा वहाँ पे। लेकिन ऐसा क्यों? फॉरेन कंट्रीज में मैनर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम ऐसे ही बिहेव करते रहोगे तो कोई भी तुम्हें वहाँ खाने को कुछ नहीं देगा। मिस्टर कास्टेला, क्या हुआ आपको? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे याद आया कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है और भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। डिनर में आज क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी आंटी, मदद कीजिए। हाँ? अरे इन्हें क्या हो गया? मिस्टर कास्टेला की टंकी खाली हो गई है। देखिए
देखिए कितने कमजोर हो गए हैं। मुझे कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या खाना पसंद करेंगे बताइए। मुझे कुछ भी चलेगा। कुछ भी? ओह, ये तो मेरी फेवरेट डिश है मैम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको? अच्छा नहीं? अच्छा नहीं? ये तो बहुत अच्छा है। शुक्र है आपको पसंद आया। बहुत टेस्टी। आंटी मुझे भी दो ना प्लीज। हाँ हाँ मजा आ गया। दोनों कितने मजे ले लेकर खाना खा रहे हैं। हाँ हाँ, अपने कैफेटेरिया का खाना सबसे बेस्ट है। शिनबे बेटा, प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। हाँ? लेकिन तुम्हारी एकेडमी का खाना तो बहुत टेस्टी है। तुम्हें टेस्टी खाना खाने के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जाने की जरूरत नहीं। अब सच कह रहे हो? हाँ शिनबे, और तुम्हें यहाँ रहकर निंजा बनने की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू कास्टेला, मैं यहाँ रहकर निंजा ही बनूंगा। लेकिन मिस्टर कास्टेला, अब आप शिनबे के डैड से क्या कहेंगे? आप तो उनसे प्रॉमिस करके आए थे ना। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तो शिनबे मेरा कारोबार संभालने के लिए तैयार हो गया ना? मैं कन्विंस नहीं कर पाया। कन्विंस नहीं कर पाए मतलब? मिस्टर कास्टेला, तो आप एकेडमी क्या करने गए थे? मैं वहाँ कैफेटेरिया का टेस्टी खाना खाने गया था। क्या कहा? खाना खाने गए थे? मुझे तो हमेशा बस उस एकेडमी के कैफेटेरिया का टेस्टी खाना खाना है। मिस्टर कास्टेला, ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं आप निंजुत्सु एकेडमी में एडमिशन तो नहीं ले रहे? आपने बिल्कुल सही पहचाना। क्या बेवकूफी है! लंच टाइम हो गया। टेस्टी खाने के लिए शुक्रिया। मैंने मिस्टर कास्टेला को हेडमास्टर से बात करते सुना था। इन्होंने एक दिन के लिए यहाँ एडमिशन लिया है। क्यों, यहाँ पर पढ़ने के लिए? नहीं शिनबे, यहाँ के कैफेटेरिया का खाना खाने के लिए। मजा आ गया। किरीमारू की प्लम स्टोरी। मुझे आपकी हेल्प चाहिए सीनियर्स। क्या आप मेरे लिए ये सारे प्लम्स तोड़ के इन बास्केट्स में जमा कर देंगे? क्या हम? ठीक है, कर देंगे। जिन प्लम्स में कीड़े लगे हो उन्हें हम बेच नहीं सकते, तो प्लीज उन्हें अलग बास्केट में रखना। सारे प्लम्स तोड़कर इन सारे बास्केट्स में भर देना। ठीक है, हम कर देंगे। तुम चिंता मत करो, हम सारे प्लम्स तोड़ लेंगे। हाँ, तोड़ लेंगे। ये हुई ना बात, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। ये तो कितनी जल्दी पेड़ पर चढ़ गए। अरे वाह, अब शुरू हो जाओ। इन्हें बेचकर मैं पैसे कमाऊंगा। ये तोड़ लिया और ये भी तोड़ लिया। 18, 19, 20। ओके। अरे अब ये क्या कर रहे हैं? कीड़ा नहीं है, कीड़ा नहीं है, कीड़ा नहीं है। ठीक है। प्लम्स तोड़ने के बजाय पता नहीं पेड़ पर बैठकर प्लम को घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं। शोई सेनपाई कहाँ है? ये तो बस एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मार रहे हैं। लगता नहीं ये प्लम्स तोड़ेंगे। और नाना मात्सु सेनपाई क्या कर रहे हैं? अरे बास्केट में तो एक भी नहीं आया। आसमान से गिरा पर बास्केट में तो एक भी नहीं टपका। इसमें तो कीड़ा है। साफ है। मैंने
मैंने तो बहुत सारे प्लम्स तोड़ लिए, पर किरीमारू ने कहा था कि कीड़े वाले अलग रखना। हाँ, इसमें कीड़ा लगा है, दफा हो जा बे। अच्छा तो फिर ये बात है, लगता है इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्लम का जवाब प्लम से दूंगा। नाकाज़ाकी, तुमने मुझे अभी प्लम फेंक के मारा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाह रहा था। मैंने तो नाकाज़ाकी पर निशाना लगाया था क्योंकि इसने मुझे पहले मारा था, इतने जोर से कि मेरे सर पर चोट लग गई थी। अगर इसने नहीं तो क्या वो प्लम तुमने फेंका था? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं फेंका। हाँ, लेकिन एक कीड़े वाला प्लम जरूर फेंका था। अच्छा तो फिर वो तुम थे। अरे अरे, तुम नीचे क्यों पड़े हो? तुम्हें तो मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं होने दूंगा। बेच नहीं सकता तो क्या हुआ, तुम्हारा जैम तो बना सकता हूँ ना। आइए आइए, किरीमारू का स्पेशल प्लम जाम ले जाइए। जाम बेचकर पैसे कमाऊंगा। नाकाज़ाकी सेनपाई कहाँ गए? नानामात्सु सेनपाई भी नहीं है। शोए सेनपाई भी गायब है। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? हे सुनो, हमारी लड़ाई के बीच में आने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से किरीमारू। तुम्हें चोट लग जाएगी। जाओ यहाँ से। आप लोग अपना काम फिनिश करो। इतनी मेहनत करके ये सारे प्लम्स तोड़े हैं। चलो अब जल्दी जल्दी इन्हें बास्केट में भर दो। ठीक है। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊँ? अभी कितने सारे प्लम्स तोड़ने बाकी है। हाँ ठीक है, अब नहीं लड़ेंगे। काम शुरू करते हैं। हाँ करते हैं। मेरा क्लाइंट कभी भी आ सकता है। हमें जल्द से जल्द प्लम्स इकट्ठे करने होंगे। तुम सब मुझ पर छोड़ दो। बिल्कुल चिंता मत करो। मत करो। 6th ग्रेड में होने के नाते हमें ये काम अच्छे से करना होगा। हाँ ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप तीनों को समझाया था, आप लोग फिर लड़ने लग गए। माफ करना। अब तो क्लाइंट आने का वक्त भी हो गया है। देखो वो आ भी गए। अब मैं क्या करूं? वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट छीन लेंगे। मुझे ये तोड़ने पड़ेंगे। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, खुद कर लूंगा। सारे तोड़ूंगा। तोड़ लिए। साफ हैं, साफ हैं। मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा। अरे वाह, तुमने तो बहुत सारे तोड़ लिए। थैंक यू सर। तुम्हारा आज का काम पूरा हुआ। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये कीड़े वाले प्लम्स तुम अपने घर लेकर जा रहे हो? हाँ, इनमें से जो अच्छे होंगे वो हम खा लेंगे। सेनपाई, थोड़ी देर के लिए तो मैं डर ही गया था। सब संभालने के लिए शुक्रिया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। वैसे सारी गलती शोई की थी। हाँ। अच्छा मेरी गलती? अगर गलती मेरी होती तो मैं मान भी लेता, लेकिन तुमने मुझे पहले मारा था, तो मेरे हिसाब से गलती तुम्हारी है। मैंने उसकी शुरुआत नहीं की थी, समझे? नहीं, मुझे तुमने मारा। शोई तुम बताओ, मैं सच बोल रहा हूँ ना? और गलती तुम्हारी भी थी।
आज तो तुम गए। छोड़ूंगा नहीं। पहले पकड़ तो लो। ये इसुके की सफाई ने बहादुरी दिखाई। अरे वाह, ये तो एकदम हीरे जैसे चमकने लगा। मुझे सफाई करना पता नहीं इतना अच्छा क्यों लगता है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी दुश्मन के यहाँ गया और वहाँ गंदगी दिखी तो? हैं? अब कितना अच्छा लग रहा है। वैसे अगर मैं हर बार सफाई नहीं करता तो निंजा बनकर काम कैसे करता? अरे तुम्हें ये नहीं पता था? योइमारू सान के बारे में? वो सच में कल आ रहे हैं? हाँ, तुमने सही सुना। लेकिन क्यों? वो यहाँ अपने योगो नेवी के काम से आ रहे हैं और मैं उनके साथ समुंदर की सैर करने जाऊंगा। बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन हमें साफ सफाई के लिए कुछ लोग चाहिए, तो तुम दोनों मदद करना। हाँ, सफाई में मदद करूं? मुझे तो नहीं जाना। अगर तुम दोनों मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें लंच में फिश खिलाऊंगा। ठीक है करेंगे। मैं भी मदद करना चाहता हूँ। इज़ुके। इसुके यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं जानता हूँ तुम्हें साफ सफाई करना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें सफाई का इंचार्ज बनाता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है दोस्तों, पायरेट्स के काम में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम तीनों यहाँ पे सफाई करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। यस, सफाई पूरी हो गई। लेकिन हम थक गए। अरे बहुत बढ़िया, इस शिप को तो एकदम चमका दिया है तुमने। है ना? फिर तो ऐसे काम के लिए हमें इनाम मिलना चाहिए। हाँ, क्यों ना आप हमें बढ़िया सी फिश बना के खिलाए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम तीनों ने इसुके के कहने पर इतनी बढ़िया सफाई की है। ठीक है, अभी जाकर आराम कर लो। देखो काले बादल। बारिश होगी? हाँ, अचानक से मौसम खराब हो गया है। सुनिए कैप्टन, वो देखिए वहाँ एक घोस्ट शिप है। अरे नहीं। क्या हुआ? वो देखो, घोस्ट शिप आ रही है। घोस्ट शिप? हाँ, घोस्ट शिप समुंदर में अक्सर ऐसा होता है। शायद कहीं शिप टूट गई होगी और अब वो घोस्ट शिप बन गई होगी। और देखो, वो हमारी तरफ ही आ रही है। वो देखो, वो यही आ रही है। लेकिन मुझे तो ये एक नॉर्मल शिप लग रही है। नहीं, ये घोस्ट शिप ही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं देख सकता हूँ ये बिना बेस के चल रही है। सच में? छुपने का कोई फायदा नहीं। आपके कहने का क्या मतलब है? हम कुछ नहीं कर सकते, बस इसका जलकर गायब होने का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। हाँ, जलकर कई बार इन शिप के आसपास आग लग जाती है, फिर ये गायब हो जाती है। शायद ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शैडो सेंसे के आसपास आग दिखती है। पायरेट समुंदर की लहरों से नहीं डरते, लेकिन ये घोस्ट और स्पिरिट्स के आगे कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे पास प्रेयर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तुम सब भी हाथ जोड़कर प्रे करो। क्या इस घोस्ट को भगाने का और कोई रास्ता नहीं है? नहीं। हमारे काम का दाम तो मिलेगा ना? देखो किरीमारू, अब ये घोस्ट शिप के गायब होने पर डिपेंड करता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सुनो, सी फूड मांग लेना। प्रे करो। हाँ, शिप चली जाओ, चली जाओ। लेकिन
अब क्या हुआ? घोस्ट शिप तो हमारे पास पहुंचने वाली है। इसीलिए अब मैं आग में बदलने जा रहा हूँ और तुम सब चुप रह के प्रे करते रहो। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या आपको ये करना आता है? हाँ बिल्कुल आता है। देखो तो ये कितनी गंदी शिप है। हाँ? मैं अभी इसकी सफाई करके आता हूँ। इजुके रुको, मत जाओ। अब पता नहीं क्या होगा। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कुछ करो। कैप्टन, इसमें मैं क्या करूं? ये एक घोस्ट शिप है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मुझे ही कुछ। इसुके को सफाई करना इतना पसंद है कि उसे घोस्ट शिप से डर भी नहीं लग रहा। सही कहा रंतारो, हम भी उसे रोक नहीं सकते। लेकिन हम इसुके की सेफ्टी के लिए प्रे जरूर कर सकते हैं। ठीक कहा। जिंदगी में पहली बार मुझे सच्चे दिल से प्रेयर करने का मन कर रहा है। मुझे भी। तू जला तू इस बला को टाल तू। तू चला, तू इस बला को डाल तू। हो गई सफाई। है? इसकी तो रस्सी टूटी हुई है। इसका मतलब ये घोस्ट शिप नहीं है। क्या कहा? इसकी रस्सी टूटी हुई है? हाँ, तुम लोग डरो नहीं, ये कोई घोस्ट शिप नहीं है। मेरे ख्याल से तूफान में रस्सी टूट गई होगी और ये बहकर यहाँ पर आ गई। ओह, तो ये बात है। मतलब अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। पायरेट तो सच में घोस्ट से बहुत डरते हैं और आप भी डर गए। डरा तो नहीं था। चलो खाना खाते हैं। वाह, ये तो टेस्टी लग रहा है। हाँ तो चलो फिर खाते हैं। खाने के लिए शुक्रिया। हाँ किरीमारू, सुनो ना, क्या तुम ये फिश मेरे साथ शेयर करोगे? अरे नहीं नहीं, इसमें तो घाटा हो जाएगा। नहीं कभी नहीं।